आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और जावा स्क्रिप्ट का सिंपल कोडिंग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल कोडिंग क्वेश्चन है। क्योंकि मैं सिंपल ही क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ ऐड किया है। क्या करना है आपको? फाइंड ऑल डिविजर्स ऑफ ए नंबर। ओके, फिर अल्टीमेटली करना क्या है? फाइंड राइट ए फंक्शन टू फाइंड ऑल डिविजर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो हमें एक नंबर के सभी डिविजर्स निकालने हैं। डिविजर क्या होते हैं? डिविजर उन नंबरों को कहते हैं जो दिए गए किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर्स वन से लेके उस नंबर तक होते हैं। वन सबको डिवाइड करता है, और ठीक है, मान के चलिए हम 100 नंबर की बात करें तो 100 भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा। इट मीन्स 1 और 100 तो पक्के से डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर हमें सारे डिविजर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक नंबर चाहिए जिसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, सो लेट नंबर इज इक्वल टू, हमने ले लिया 250। 250 ले लिया। ओके, और इस 250 के हमें टोटल डिविजर्स, सारे डिविजर्स निकालने हैं। अब एक से ज्यादा डिविजर्स होंगे तो उनको हमें रखना पड़ेगा एक जगह। तो हम क्या कर लेते हैं? उसके लिए एक एरे बना लेते हैं डिविजर्स की। डिविजर्स की एक एरे बना लेते हैं। सो हमने क्या किया? यहाँ पे एक डिविजर्स की एक एरे बना ली। एरे इस तरीके से बन चुकी है, राइट? ओके, अब हमें क्या करना है? इसके डिविजर्स को ढूंढना है। कैसे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। ओके, और फॉर लूप लगाएंगे यहाँ से आई इक्वल टू 1 से। ओके, और ये कहाँ तक जाएंगे? आई इज लेस देन इक्वल टू जो आपका नंबर है। ओके, यहाँ तक जाएंगे, एंड देन आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू एक एक से इंक्रीज होती जाएगी, राइट? इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक लगाएंगे कि इफ, यदि ये जो हमारा आई है, आई, इसको हम मोड करें। आई को मोड करें, किसको? नहीं, नंबर को। हमें नंबर के ऊपर चेक करना है। ओके, मोड का मतलब हम उसका रिमाइंडर चेक करना चाहते हैं। कोई भी नंबर डिविजिबल है, उसका सबसे बड़ा सबूत होता है उसका रिमाइंडर। ठीक, यदि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, ओके, रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये उसका डिवीजर है। ठीक है, सो हम नंबर किससे डिवाइड करें? आई से। यदि आई इसको डिवाइड करके क्या ले आए? 0, सो इट मीन्स ये क्या है? इसका एक डिवीजर है। और यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? सीधा जो आपका डिवीजर है, डिवीजर डॉट उसके अंदर क्या कर देंगे? पुश, राइट? और पुश क्या कर देंगे? बाय। ओके, सो ये क्या है? ये वन स्टेटमेंट है। हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये एक एक्सप्रेशन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है यदि आप सेम लाइन में लिखना चाहते हैं। ओके, या ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इट इज इट्स स्टेटमेंट। ओके, इतना करने के बाद सारे डिविजर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे, और अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डिविजर्स। ओके, सो यहाँ पे इस डिविजर्स को, ठीक है, एंड एंटर। क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आंसर आ गया, वो छुप गया था। तो देखा, सो 250 के सभी डिविजर्स आ गए। 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 25 होता है, 50 होता है, 125 होता है, एंड 250 होता है। सो दीज आर ऑल दी डिविजर्स ऑफ 250। ओके, लेट कैलकुलेट डिविजर्स ऑफ 100। Okay, so these are the divisors of 100, right? 1, 2, 4, 5, क्या 3 होगा? नहीं होगा। 100, 20, 25 एंड 50। ठीक, सो आपने प्रीवियस में और इसमें एक चीज देखी होगी कि आधे के बाद कोई भी बीच में डिवीजन नहीं आएगा। ये 250 है, तो इसके बाद 250 के बाद इसका लास्ट डिवीजर कौन था? 125। तो 125 दूनी 250। सो इसका मतलब किसी भी नंबर के आधे के बाद एक भी डिवीजर नहीं आएगा एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब केवल उस नंबर को छोड़ के बाकी एक भी डिवीजर यहाँ पे नहीं आने वाला। वैसे ही यहाँ पे हम देख लें तो ये 100 है, 100 को छोड़ दे तो अगला जो इसका नेक्स्ट डिवीजर होगा वो होगा 50। ठीक, सो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लूप पूरे 100 टाइम्स चला है, जिससे परफॉर्मेंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है।
हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। ओके, तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं मान के चलिए और थोड़ा बड़ा नंबर हो जाए, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ा नंबर बना देते हैं। सो क्या होगा, ये इतने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 7,84,52 टाइम्स ये लूप चलेगा। लेकिन यदि मैं इसका आधा कर दूं तो मतलब तब ये 50% ही लूप चलने वाला है। ओके, क्योंकि लास्ट सेकंड लास्ट जो इसका डिवीजर होगा वो इसके हाफ वाला सेकंड लास्ट इसका डिवीजर होने वाला है। ओके, सो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कुछ तो, ठीक है ना, कुछ तो चेंजेस करने चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो आपका चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते। एग्जीक्यूट क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल क्या करेगा ये, 7 लाख कुछ टाइम ये चलेगा, और ये इसके टोटल डिविजर्स हैं। डिविजर्स कम भले ही आए हों, लेकिन ये फॉर लूप है, इंटरनली ये 7,84,000 कुछ टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो हम उसका एक दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, वो क्या, ये जो हम यहाँ पे नंबर है हम इसके एग्जैक्टली नहीं लेके चल रहे हैं, हम उसके लेस देन रखेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, सो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज द डिवाइड बाई 2, 50% तक। सो आई की वैल्यू कहाँ जाएगी, आई की वैल्यू रहेगी आई इज लेस देन और इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2, बट ये फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन भी चलता है, बट हम इसको फ्लोर भी बना सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो क्या करेंगे, हम इसको मैथ डॉट फ्लोर, सो मैथ डॉट फ्लोर, और उसको यहाँ पे पास कर दिया, मतलब एक इंटीजर नंबर होगा। ठीक, क्योंकि 101 को जब डिवाइड करोगे तो 50 समथिंग आएगा, सो उसका आधा 50 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, सो ये उसकी मैथ मैथ डॉट डॉट फ्लोर हमने किया। ठीक, एंड आई की वैल्यू इसके यहाँ तक जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला नंबर नहीं आने वाला है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो इसके अंदर क्या है, लास्ट वाला नंबर नहीं है, इसमें आप पूरा चेक कर सकते हैं, ये वाला सेकंड लास्ट तक हमारे डिवीजर आए, लेकिन ये नंबर नहीं आया। ठीक, लेकिन अब ये टोटल इसके 50% आधे बार चला है। ठीक है, अब ये भी चेक करना हो कि ये कितने बार चला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो एन इक्वल टू, इनिशियली हमने क्या किया, 0, और ये लूप काउंट बताएगा कि लूप टोटल कितनी बार चला है, सो एन प्लस प्लस। ठीक, एंड यहाँ पे हम लूप काउंट भी प्रिंट कर सकते हैं, लूप काउंट। ओके, सो ये हमें क्या करेगा, लूप काउंट बताएगा एन। ठीक, ये बताएगा कि हमारा लूप अल्टीमेटली कितने टाइम्स चला है। सो यहाँ पे लूप उसके 50% चला है। यदि मैं नंबर यहाँ पे 100 कर दूं, सो लूप हमारा उसका 50% मतलब, ठीक है, 50% 50 बार ये लूप चला है, आधे टाइम चला है। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसको पुराने जैसा केवल नंबर ही कर देता हूँ, पुराना केवल नंबर कर देता हूँ, तो पूरे 100 टाइम्स चलेगा। ओके, देखिएगा, सो पूरे 100 टाइम लूप चला है। ठीक, यहाँ पे कोई और ऐसे बड़ा नंबर कर दें यदि हम, सो उतने ही टाइम ये लूप चलेगा। ओके, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सो इट मीन्स ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, और हमें कुछ ना कुछ करके कुछ भी ऐसा जुगाड़ लगाना होता है जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, डिक्रीज ना हो। ठीक, अभी उसके 50% मतलब आधे टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सो ओके, इतना हो गया। आगे क्या करना है इसके अंदर, यस, तो अब इसको हटा देते हैं। अब इसमें एक कमी आपने देखी होगी कि सर इसमें लास्ट वाला नंबर तो नहीं आ रहा है। So, उस नंबर को आप क्या करेंगे, नीचे आए, और नीचे आने के बाद डिविजर्स डॉट पुश, और इस नंबर को डायरेक्टली पुश कर दीजिएगा क्योंकि एक लास्ट नंबर बजा था। ठीक है, सो अब वो हमने पुश कर दिया। क्या दिक्कत हुई, एन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने एन ऊपर से उड़ा दिया तो नीचे से भी एन को उड़ाना पड़ेगा। ओके, सेव, राइट, अब क्या दिक्कत आई, एन प्लस प्लस, यस, एन प्लस प्लस को भी उड़ाओ। ओके, हाँ, सो आ गया। अब यहाँ पे ये लास्ट नंबर भी यहाँ आ चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिविजर्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर बार की तरह हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है। तो चलिए हम फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन डिविजर्स, फाइंड डिविजर्स। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक नंबर आएगा जिसके हमें डिविजर्स कैलकुलेट करने हैं, और बाकी ये सारा का सारा कचरा यहाँ से कट करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक, और इस डिविजर्स को रिटर्न कर दें, डिविजर्स। ठीक, एंड अब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दें।
ओके, नाउ कॉल इट। देखा? ओके, इसको और थोड़ा कम कर दीजिएगा, चलिए इसको 50 कर देते हैं। ठीक, सो ये रहा, ये टोटल डिविजर्स ऑफ द 50। ओके, सो इस तरीके से हम टोटल डिविजर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, मैं ट्राई करता हूँ जितने भी पॉसिबल अप्रोचेज हैं या जो जो कंसेप्ट रिक्वायर हो वो आपको समझाने की, वो आपको बताने की। ठीक है, सो चलते हैं। मैं अभी और सिंपल क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, उसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।